थी लेकिन भरी नहीं गई 2019 में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में एवं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की क्या दशा है और आगे इस पे कितने ही हमें अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जो ये शिक्षक भर्ती है 2015 में अगर हम देखें, 2015 या उससे पहले अगर हम देखें तो शिक्षक भर्ती पर उतना रुझान नहीं था लोगों का, क्योंकि उस समय जो शिक्षकों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। 15 महीने, 5 महीने, 6 महीने, किन्हीं का 12-16 महीने का जो पेमेंट था वो रुका हुआ था और बहुत सारे हड़ताल जो कि भारत में और छत्तीसगढ़ में स्पेशली बहुत सारे हड़ताल हो रहे थे। तो उस समय बीएड की भी उतनी मांग नहीं थी और कहीं मारामारी नहीं थी, शिक्षक भर्ती के प्रति उतना रुझान नहीं था, लोग अलग अलग स्ट्रीम में जा रहे थे। लेकिन अब 2019 के बाद से इस क्षेत्र में अचानक बहुत ही रुझान हुआ है और छात्र बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक सुरक्षित क्षेत्र लग रहा है ये, जब से छत्तीसगढ़ में नई पॉलिसी आई है और शिक्षकों को नियमितीकरण हुआ, शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली, तब से इस क्षेत्र में बहुत अधिक रुझान छात्रों का बढ़ चुका है। और अगर हम बीएड और डीएड वाले कॉलेजेस को देखें तो छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर भर्तियां चल रही हैं उन कॉलेजेस में और बहुत मारामारी है सीटों को लेकर। अगर देखा जाए 2017, 18 व 19 तक इस क्षेत्र में उतना रुझान नहीं था। अब जो आगे का भविष्य कैसा रहेगा इन क्षेत्रों में भर्ती का, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में भी इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक वैकेंसियाँ निकलने की संभावना है और निकल रही हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 2019 में 14,580 सीट जो इसकी थी वो भरी जानी थी, लेकिन भरी नहीं गई। 2019 में कितनी सीटें बच गई थी? 2019 में 14,580 सीटों में 2,130 सीटें बच गई थी छत्तीसगढ़ में, और फिर उन सीटों पे अब होना है जो कि ST SC के जो छात्र उसमें मिले नहीं थे योग्य, इसलिए वो सीट। कंपटीशन बहुत कम था 2015, 16, 17 में, वो अभी थोड़ा बड़ा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने से भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसका कंपटीशन कम है, क्योंकि इसमें वैकेंसी एक साथ बहुत ज़्यादा आती है। हर क्षेत्र में हर वैकेंसी को देखें तो 200, 300, ज़्यादा 1,000 वैकेंसी आ सकती है, परंतु शिक्षक भर्ती में 12,000, 14,000 और बिहार जैसे राज्यों में देखा जाए तो 1,70,000 तक की वैकेंसियाँ इसमें आती हैं। क्योंकि भारत में हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो भारत में शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है। आज भी भारत में 4,000 ऐसे स्कूल हैं जहां एकल शिक्षक है, मतलब 4,000 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कि इन क्षेत्रों में अब कितनी वैकेंसी हमें प्राप्त होगी आगे चलकर, क्योंकि हम अब बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या इस क्षेत्र में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना PSC, अपना UPSC, अपना इंजीनियरिंग का क्षेत्र छोड़कर इस क्षेत्र में आने का निश्चय किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे बहुत सारी वैकेंसियाँ हमें प्राप्त होंगी। तो देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी मिलने की हमें आशा है या संभावना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला तो स्वामी आत्मानंद जो कि 2020 में छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है, जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों का वृद्धि करना और उनके स्तर में वृद्धि करने के लिए खोला गया है। तो इस क्षेत्र में जो कि प्रथम बार जब भर्ती हुई तो 20,000 से अधिक छात्रों की इसमें भर्ती हुई थी, पोस्ट मिला था उन्हें, मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद अब इसमें हर जिले वाइज, ठीक है, हर जिले में अधिक से अधिक हर समय 20, 25, 26 ऐसे वैकेंसी इसमें निकली ही रही है, ये वैकेंसी रुक नहीं रही है। तो इसमें बहुत अधिक चांस है, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन्हें बहुत अधिक इसमें चांस है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम व्याख्याता भर्ती। व्याख्याता देखिए, अभी जो भर्ती हुई है 2023 की जो भर्ती अभी हुई है, उसमें व्याख्याता भर्ती केवल देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में हुई है। अभी बहुत ही अधिक मात्रा में व्याख्याता भर्ती बची हुई है, जो कि अब होने वाली है और उसके पोस्ट निकलेगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके हमें 5 से 6 महीने बाद इस पोस्ट को देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो भर्तियां होती है वो व्यापक स्तर पर होती है, तो सरकार को भी एक मौका मिल जाता है लोगों को संतुष्ट करने का। तो ऐसी भर्तियां वो निकालना चाहेगी जिसपे आपको ज़्यादा भर्तियां हो सके। ठीक है, तो व्याख्याता भर्ती ग्रेड 3 और सहायक शिक्षक की जो भर्ती है वो अभी सरगुजा और बस्तर संभाग में हुई है, बाकी संभाग अभी बचे हुए हैं और बहुत सारे स्कूल अभी बचे हुए हैं जहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। अगर आप अपने आसपास भी अगर स्कूलों को देखें तो वहाँ पर 2 या 3 शिक्षक ही हैं। इतनी भर्तियां होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षकों की व्यापक कमी है, जिसकी भर्तियां होनी है भविष्य में।
ठीक है। उसके बाद हम प्रयास स्कूल और एकलव्य स्कूल को देखें तो उनकी भी अपने स्तर पर भर्तियां चलते रहती हैं, तो उसकी भी आपको 1000-1500 भर्तियां मिल ही जाएंगी आगे आने वाले सालों में। तो छत्तीसगढ़ में आपको कम से कम अगर देखा जाए, मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 10,000 भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी ही छत्तीसगढ़ की दृष्टिकोण से। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पर आपको टीचर वैकेंसी चाहिए तो बिल्कुल आप बीएड करिए, डीएड करिए, आप किसी दुविधा में मत रहिए, क्योंकि ये आपको एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये सच में आपको एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है आगे आने वाले भविष्य में। और इसमें जो कंपटीशन भी है वो उतना नहीं होता, क्योंकि वैकेंसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम केंद्र में देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है कि केंद्र जो भारत है वो टीचर्स की बहुत अधिक कमी झेल रहा है। तो केंद्र सरकार के पास भी एक मौका है कि चुनाव के बाद वे और ज़्यादा भर्तियां निकाल सके या बीच में अभी भर्तियां निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर केपीएस की तो वैसे भी 2024 में 6000 तक के पद या 14000 तक के पद स्वीकृत हैं, तो वो आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं, आपके पास बहुत अधिक टीचर वैकेंसी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर अभी डीएड बीएड कर रहे हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, आप कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।